तहलका 5 दिन के अंदर कर लोगे एनडीए एग्जाम क्लियर, ऐसा कोई बकवास वाली बात तो नहीं करने वाला हूँ। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलता हूँ और प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बोरिंग भी लग सकती हैं, लेकिन भाई आपको करनी पड़ेंगी। सबने करी है। जिसने एग्जाम क्रैक किया क्या उसने कुछ इंटरेस्टिंग कर लिया? क्या उसकी एग्जाम के बीच में कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा था? क्या वहाँ पे कुछ मल्टीवर्स में जाके तैयारी कर रहा था? वो कुछ नहीं कर रहा था। वही सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत चेंजेस अपने अपने तरीके अलग पढ़ने के, उन्हीं से वो करता जा रहा है। हेलो एंड जय हिंद इंडिया फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एनडीए के जीएटी पोर्शन को किस तरह से तैयार किया जाए ताकि हम मिनिमम एफर्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर रहे हो। अब जीएटी जो है वो हमारा 3 टॉपिक से मिलकर बनता है। जो मेजर हमें देखने को मिलते हैं सेक्शन वो होता है इंग्लिश, साइंस और जर्नल स्टडीज। इन तीनों को कैसे तैयार करना है ताकि हमारी अच्छी तैयारी के साथ साथ मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हो, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जीएटी जो है, जीएटी के एग्जाम आपका होता है टोटल 600 मार्क्स का। इसके अंदर आपको मिलते हैं 150 क्वेश्चंस। अब 150 क्वेश्चन का ब्रेकडाउन ये होता है कि 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आते हैं, फिक्स है। साइंस से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 1-2 ज्यादा हो सकते हैं। इंग्लिश के फिक्स रहते हैं, साइंस में 1-2 ज्यादा या कम हो सकते हैं। दूसरा, जनरल स्टडीज में से भी 50 क्वेश्चन आते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर। ये यहाँ पर आपका हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो ये पेपर अच्छा हो जाता है मार्क्स को बूस्ट करने का। तो जिन लोगों की मैथ्स वीक होती है या मैथ्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि मैथ्स में क्वालिफाइंग मार्क्स पर फोकस करें और यहाँ पर मार्क्स को बूस्ट कर लें। ठीक है। अब इसके अंदर जो आपको देखने को मिल रहा है इतने सारे क्वेश्चंस, अब इनको तैयार कैसे करना है भाई? तो देखो, सबसे पहले आता है इंग्लिश। इंग्लिश को मैंने कंपलसरी रखा है, ये हर बच्चे को तैयार करनी है। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको जाके हम लोग देख लेना। वहां पर आपको बताया मैंने कैसे आप इंग्लिश को तैयार करोगे। फिर आती है साइंस की बात और जर्नल स्टडीज की बात। अब यहां पर आप देखोगे तो टोटल आपको कितने 3 और यहां पर 5, टोटल कितने सब्जेक्ट दिख रहे हैं? एक तरीके से 8 सब्जेक्ट दिख रहे हैं। अब यहां पर आपको 8 सब्जेक्ट में से सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करने हैं कितने? 5। ठीक है, तो ये आपके पास है, आपको सिर्फ 5 सिलेक्ट करने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अनअकैडमी पर मेरे फिजिक्स के लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये लेक्चर्स आपके फ्रीली अवेलेबल हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी की ऐप पर जाना होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उससे जाके आप लोग क्लास में एनरोल हो सकते हैं। अगली क्लास आपके 29 को होने वाली है, जिसमें मैं आपको फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कराऊंगा 1 शॉट के अंदर, जिसमें आपको उसके नोट्स भी मिलेंगे और उसके प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। लाइव क्लास होने वाली है जिसमें आप अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर उसको एनरोल कर लेना। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको भी आप लोग ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, और उसमें आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अमन 5 कोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर के अंदर और बात करते हैं फिलहाल यहाँ पर कि हमें वो 5 टॉपिक कौन से सिलेक्ट करने हैं, 5 सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो देखो, यहाँ पर जो 5 का सिलेक्शन है 2 तरीके से होगा। एक जो मैं बात करूंगा, एक पीसीएम स्ट्रीम वाला बच्चा, पीसीएम या पीसीबी, पीसीएम या पीसीबी जिसकी स्ट्रीम है। तो भाई देखो, पहला हमारे पास क्या है, एक की स्ट्रीम क्या है, पीसीएम या पीसीबी। दूसरा हमारे पास हो जाएगा कौन सा, ह्यूमैनिटीज वाला। एक ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा हो जाएगा, या जिसको हम आर्ट्स वाला बोल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वाला। तो पीसीएम और पीसीबी स्ट्रीम वाला बच्चा कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा? 5। उसमें देखो, आपको चाहे आप इस स्ट्रीम से हो या इस स्ट्रीम से हो, आपको सीए यानी करंट अफेयर को कंपलसरी रखना है। बात समझ में आ गई? इसके बाद आपको क्या रखना है? इसके बाद आपको अगर यहां पर हो तो करंट अफेयर कंफर्म हो गया। करंट अफेयर के साथ में आपको पी, सी और बी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये रखनी है, और साथ में कोई एक सब्जेक्ट आपको यहां से रखना है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया था, तो मैंने पॉलिटी लिया था जब मैंने अपने टाइम में तैयारी करी थी। आप लोग चाहो तो अगर आपको जो भी अच्छा लगता है वो ले सकते हो। मैं यहाँ पे हिस्ट्री मान लेता हूँ, तो ये आपको 5 का कॉम्बिनेशन ले लेना है। यहाँ पे हिस्ट्री वाला जो कॉम्बिनेशन है वो जरूरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप पीसीबी ही ले रहे हो। अगर आपकी बायोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग यहाँ से कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो, यहाँ से बायोलॉजी को रिप्लेस कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको ये करना है कि आपको कोई भी 5 सिलेक्ट करने हैं। अब 5 का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो आपके इनमें से 5 सबसे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, और साथ में आपको 5 को सिलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि आप इकोनॉमिक्स को इंक्लूड ना करें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिससे आप उसको इंक्लूड तो कर लोगे पर आपको ज्यादा कुछ फायदा मिलेगा नहीं। तो इकोनॉमिक्स वो करंट अफेयर बेस्ड होती है, तो जो भी कोई करंटली इकोनॉमिकल इवेंट्स हुए हैं, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज हुए हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, तो उसमें आप लोग करंट अफेयर के संग में इंक्लूड करके पढ़ सकते हो। अलग से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहां से आपको इस तरह से तैयारी करनी है। अब जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मान लो मजबूत है, तो वो
और जियोग्राफी और हमारे पास पी तो लेंगे और साथ में करंट अफेयर तो लेंगे, और इसके साथ में वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं फिजिक्स। क्या कर सकते हैं? फिजिक्स। तो इस तरीके से वो अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है, इसके हिसाब से अपने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जोड़ सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। फिजिक्स में आपके 25 आते हैं, इसमें 15 आते हैं, इसमें 10 आते हैं, इसमें 12 to 13, 15 to 16, 8, 4 और 3 to 8। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से आप जोड़ोगे तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बताया है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का तो ये रहता है ना कि यार हम तो सारे सब्जेक्ट क्लियर करेंगे। अब सारे सब्जेक्ट क्लियर करने से आप एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट का सोचना ये होता है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा और एनडीए एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। तो आपको यहाँ पे स्मार्टली वर्क करना है। आपको सारे सब्जेक्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिलेक्टेड सब्जेक्ट लेकर उन पे एक बिल्कुल टारगेटेड फोकस करना है अपना, और एक बहुत अच्छी सी सधी हुई अप्रोच लेनी है, जिसकी वजह से आप लोग उसको अच्छी तरीके से तैयार करके उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 3 चीजों का बोझ कम कर रहा हूँ। मैंने 8 में से 5 सब्जेक्ट लिए हैं, तो 3 चीजों का बोझ क्या हो गया यहाँ पर, कम हो गया है। जब 3 सब्जेक्ट का बोझ कम हुआ तो आपके पास कुछ टाइम भी बचेगा, आपके दिमाग में कुछ जगह भी बचेगी, और उस टाइम और जगह का यूज आप लोग करोगे इन पर मास्टरी करने में। यानी जो आपने सिलेक्शन लिया है, जिसको आपने सिलेक्ट किया है, उन पर आपको इतनी अच्छी तरीके से पकड़ बनानी है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूट रहा हो। अब होगा क्या, यहां पे आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो कोई एक साइंस वाला बच्चा है, तो साइंस वाले बच्चा जिसने पीसीएम पढ़ी थी अपनी 11th-12th क्लास में, तो उसके 50 क्वेश्चन तो यहां से आ रहे हैं। अब 10th क्लास में उसने बायोलॉजी तो पढ़ी थी, अगर उसकी बायोलॉजी ठीक है तो बायोलॉजी को भी ले ले, तो यहां से उसके 50 क्वेश्चन तो इनसे ही बन गए। अब 50 क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, समझना, ठीक है। अगला मान लो उसने क्या उठाया, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री उसने उठाया और साथ में करंट अफेयर उठाया है। तो इस तरीके से टोटल उसके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 50 + 12 + 8, अगर मैं बोल दूं इसको तो कितने हो गए, अराउंड 70 क्वेश्चन। तो मैं ऑलमोस्ट इसको 65 तो बोल ही सकता हूं काट पीट का, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन की वो तैयारी कर रहा है। 65 क्वेश्चन में से अब उसको ऐसी तैयारी करनी है कि वो कम से कम यहाँ पे 45 to 50 क्वेश्चन को ठीक करे। और मुझे लगता है यहाँ पे आराम से आप 50 क्वेश्चन तक ठीक जा सकते हो, क्योंकि आपके जो मेजर क्वेश्चंस गलत होंगे वो हिस्ट्री और करंट अफेयर में हो सकते हैं, या कुछ बायोलॉजी में, यहाँ पर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इन पोर्शन में से सॉलिड चीज़ें आती हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड आती हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब हमने यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट का टाइम बचाया है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी एक अप्रोच के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके 50 हो जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो 5 चौक 20, यानी आप 200 मार्क्स यहाँ से गेन कर रहे हो। तो 200 तो सिर्फ आप इनसे कर रहे हो, ठीक है। और आप किसी भी बच्चे को देख लेना जिसने ये 8 के 8 भी पढ़े होंगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा पहुंच पाएगा, तो 200 तक पहुंच पाएगा। तो 8 पढ़ के भी 200 तक पहुंच पा रहे हो, बात समझ रहे हो। और 8 पढ़ के 200 तक पहुंचे, और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई 5 पढ़ो तब भी 200 तक पहुंच रहे हो, तो फायदा किस में है, ऑब्वियसली इधर है। क्यों, यहाँ पे एफर्ट कम है, इससे आप लोग अपनी दूसरी चीज़ों पे टाइम दे पाओगे, और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उनको अच्छी तरीके से तैयार कर पाओगे। देखो, सारे सब्जेक्ट तैयार करो, उसमें से 3-4 खराब रह जाएं, उससे अच्छा है कि आप जितने तैयार करो उतने बहुत स्ट्रांग हो जाएं, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यही अप्रोच से मैंने खुद से एनडीए एग्जाम क्रैक किया है। तो ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, आप जितने बच्चों ने किया ना, आप उनसे पूछ लेना एक बार कि भाई क्या करते हो, कितने छोड़े। वो कभी नहीं कहेंगे तुमसे पूरे सब्जेक्ट पढ़े, रियरली कोई हो सकता है, वरना कोई भी सारे सब्जेक्ट पढ़ के नहीं निकाल पाता है। पढ़ लिए होंगे तो स्ट्रांग भी नहीं होंगे, तो वही बात है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां से आपके 200 मार्क्स बन जा रहे हैं इनमें से। अब बाकी जब मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताई है, तो मैंने आपको बताया कि 150 प्लस आप कर रहे हो, तो भाई यहाँ से आपके जीएटी में 600 में से 350 का स्कोर बना दे रहे हैं हम। 350 का स्कोर यहाँ पे बन जा रहा है, और बचा हुआ है आप लोग मैथ्स के अंदर लेकर आ रहे हो। अगर 150 तक का 120-150 के अराउंड 100 प्लस लेकर आ रहे हो, तो आप यहाँ पे बहुत आराम से 450 प्लस जा रहे हो। ये सब सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। किसी का मन कर रहा है मैं और एफर्ट मार सकता हूँ, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा क्वेश्चंस को ठीक कर सकता है, ठीक है, समझ में आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि वो कभी इनको पढ़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत तो इन पे भी ध्यान दे सकता है अगर उसका मन करता है, अगर टाइम बचता है तो। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आपको इतना तो करना ही है, अगर आपके पास बच रहा है तो करना, अदरवाइज मत करना। मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं है बचे हुए 3 सब्जेक्ट पढ़ने की। अब सेम जो हिस्ट्री वाला बंदा है वो भी सेम कर सकता है। देखो यहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी, अगर वो यहाँ से सबको मिला ले, इन तीनों को और करंट अफेयर को, तो ऑलमोस्ट उसके पास कितने क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 40 क्वेश्चन तो बन ही जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में वो क्या मिला ले रहा है, फिजिक्स। फिजिक्स के कितने हो रहे हैं, 25 क्वेश्चन।
ठीक है, 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और यहाँ पे हम देखें इकोनॉमिक्स के 4 ही हटे थे, तो यहाँ पे 45 बन जाएंगे। और यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन उसके बन जा रहे हैं, कितने 70 क्वेश्चंस के अराउंड बन जा रहे हैं। फिर से मैं इसको 65 बोल सकता हूँ। अगेन यहाँ पर वो मेहनत करेगा, फिर से वो 50 लाएगा। देखो दोनों के लिए सेम कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कम सब्जेक्ट पढ़ोगे, कम पढ़ोगे और आराम से कर लोगे। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो पहले अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, जिनके पास अभी 4 महीने ही है। तो वो 4 महीनों में इतनी तैयारी करें, 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का ना सोचें। आपके पास 6 महीने, 7 महीने, 1 साल होती तो आप ऐसा कर सकते थे, पर अभी ऐसा मत जाना। जो मैंने बताया वो करोगे, कम पढ़ना होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई सब्जेक्ट का सिलेक्शन। अगर एक बार आपने ये कर लिया तो आपने समझ लो आधा गेम तो आपने जीत लिया। अगली बात आपको ये करनी है कि आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपको है वो पढ़नी है आपको 9th और 10th की। क्या मैंने ये सही बोला? नहीं, 9th और 10th प्लस, 9th और 10th प्लस लिखा है मैंने। इस प्लस का मतलब क्या है? क्योंकि आपका सारा का सारा टॉपिक 9th और 10th का नहीं आता है, थोड़ी सी चीजें उसके आगे आती हैं, तो वो आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। इसके लिए आप लोग एनडीए के जो लेक्चर्स हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको देख सकते हो। मेरे भी लेक्चर्स अवेलेबल है अनअकैडमी पर। मैंने उसमें फिजिक्स तो पूरी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। बाकी लेक्चर्स आप दूसरे टीचर्स के भी देख सकते हो। तो वहाँ पे फिजिक्स में मैंने मोर देन एनफ कराया है, जितना आपका आता है। मैंने खुद से 12 साल के प्रीवियस पेपर देखे हैं और मुझे पढ़ाते हुए यहाँ पे 3 साल हो गए हैं एनडीए को। हालांकि पता नहीं चल रहा होगा देख के, मैं 3 साल से मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक किया है। उन 3 सालों के अंदर जब मैंने खुद से एग्जाम क्रैक करा तब से करता हुआ आ रहा हूँ। तो इन 3 सालों के अंदर जब 12 साल का मैंने एनालिसिस किया, उसके हिसाब से मुझे जितना पता चला है उतना मैंने सारा का सारा अपने लेक्चर्स में इंक्लूड करा है, और उससे ज़्यादा आने के चांसेस नहीं हैं। रेयरली आपका 25 में से 1 क्वेश्चन छूटेगा, 2 क्वेश्चन छूटेंगे, अदरवाइज नहीं छूटेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका भी मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ मिलेगी। साइंस के और जनरल स्टडीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगेन आपको पढ़ने उतने ही जितने आपने यहाँ पे सिलेक्ट करे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग अपनी जब शुरुआत कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है, मैं उतनी तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो आप उन इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करो। अगर आपको लग रहा है कि आप सब कुछ कर लोगे, तो पहले तब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करो और बाद में दूसरे पढ़ना। यानी पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लो भाई, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमें अपनी तैयारी को ऐसे लेकर चल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को लेकर आ पाए। ऐसा नहीं है हम सिलेबस कंप्लीट करने में चले जाएं। ये आपका 10th 12th नहीं है, 11th क्लास नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। समझ रहे हो ना बात? यहाँ पर आपके 100 आउट ऑफ 100 लाने वाला कोई फंडा ही नहीं है ना। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन वाला है। तो अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पा रहे हो वो बड़ी चीज है। बात समझ रहे? आपने सिलेबस कितना भी कंप्लीट कर लिया हो, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको तैयार करते हुए चाहे ये भी हो गया, अब यहाँ पे आपको करना क्या है? देखो साइंस में या फिजिक्स में आपको जितनी बात करी जाए, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें आप पढ़कर याद कर सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है वो जरूर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल बहुत हार्ड नहीं आते, न्यूमेरिकल 10th लेवल के ही आते हैं, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है, इवन इससे भी सरल आते हैं। बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बना नहीं सकते वो लोग मल्टीपल चॉइस में, तो नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब इसको करते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट लर्निंग। क्वेश्चन करने में बाद में जाना, पहले कॉन्सेप्ट करोगे। कॉन्सेप्ट करने के साथ आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 5 साल के क्या करोगे? 5 इयर्स के क्या करोगे? PYQs। 5 इयर्स के आपने एक बार PYQs कर लिए, उसके बाद आप जाओगे किस पे? प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो इतना काम आपको करना है, ये आपको एक पूरा बनाकर चलना है। अगर आपको लगता है कि आपको साइंस याद नहीं रहती है या कोई चीज याद नहीं रहती है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है साइंस के शॉर्ट नोट्स बनाने की। ये वाला वो पोर्शन है जहां पे बच्चों को याद नहीं रह पाता है। तो यहाँ पे मैंने हमेशा बोला है कि आप लोग जब भी एक लेक्चर देख रहे हो, तो आप लेक्चर देख रहे हो या कहीं से पढ़ रहे हो, तो मेक योर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपके बनने चाहिए। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी प्रॉब्लम? क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी वाला ये जो पोर्शन है ना, ये आपका कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट याद रखा, आप उसकी 10 चीजें कर लोगे। आपको हर एक चीज को याद रखना पड़ेगा। 3 चीजें इंक्लूड करोगे। पहला तो आपका रीडिंग, राइटिंग और मेमोराइजिंग। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग। पहले रीड करना है, ठीक है, राइटिंग भी करनी है, उसके लिखना भी है और मेमोराइज भी करना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे भाई? 4 पेज के नोट्स आपको दिख रहे थे, 4 पेज को इंक्लूड करो 1 पेज में और हाफ पेज में। तो ऐसे आप लोग 1:4 के रेशियो से आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे भी आप लोग के बन पा रहे हैं वैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, जिस तरीके से आप याद रख पा रहे हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि आपने एक फ्लो चार्ट की तरह बनाया, देखा और आप समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो शॉर्ट नोट्स थोड़ा सर्च कर लेना कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं GAT के, मतलब यहाँ जियोग्राफी वगैरह के, हिस्ट्री के। तो आपको अलग अलग एग्जाम्स के मिल जाएंगे, चाहे आप UPSC का कोई भी एग्जाम डाल दो, क्योंकि UPSC पेपर डिजाइन कर रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं।
ठीक। यहाँ पर भी पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं 5 साल के। अब आप कहोगे भैया मैं तो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, इसके भी उसके भी। नहीं, 10 साल के पहले मत करना, पहले आप 5 साल के कर लो, क्या मैं 5 साल के कंप्लीट कर पा रहे या नहीं। तो आपको ये करते करते ये समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जामिनर किन पोर्शन से क्वेश्चंस बना रहा है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं, अगर सब कुछ आता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कैसे भी क्वेश्चन है कर लेंगे। यहाँ पे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ रहे हैं किस टाइप के मिलेंगे, पर यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। लेकिन रिपीट नहीं होगा, पर ये तो पता चल जाए कौन से पोर्शन जो है वो एग्जामिनर को अच्छे लगते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। क्योंकि जब आप उसको पढ़ रहे होगे तो आपको किस किस तरह से एंगल से सोचना है ये आपको तब समझ में आएगा, जब आपने ये सारी चीज ट्रैक कर रखी होगी। फिर अगेन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो करने हैं। अब आप कहोगे भैया इसमें कुछ बड़ी बात तो नहीं है ना, आपने कुछ नया बताया। तो मैंने बिल्कुल नया कुछ नहीं बताया। देखो तैयारी के लिए इसमें नया तो कुछ है ही नहीं, सबके पुराने तरीके हैं, वही तरीके से कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है मैं वीडियो में कोई थंबनेल लगा दूंगा और आपके पास कुछ आ जाएगा तहल का 5 दिन के अंदर कर लोगे एनडीए एग्जाम क्लियर। ऐसा कोई बकवास वाली बात तो नहीं करने वाला हूँ। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलता हूँ और प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बोरिंग भी लग सकती हैं, लेकिन भाई आपको करनी पड़ेंगी। सबने करी है। जिसने एग्जाम क्रैक किया क्या उसने कुछ इंटरेस्टिंग कर लिया? क्या उसकी एग्जाम के बीच में कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा था? क्या वहाँ पे कुछ मल्टीवर्स में जाके तैयारी कर रहा था? वो कुछ नहीं कर रहा था। वही सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत चेंजेस अपने अपने तरीके अलग पढ़ने के, उन्हीं से वो करता जा रहा है। तो आपको इस उम्मीद में नहीं बैठना है कि कुछ चमत्कार होने वाला है, कुछ मैजिक होने वाला है, कि कुछ नया कर लेंगे यार, कोई वीडियो खोलूंगा कुछ नया तरीका ही बता देगा वो। इतना कोई बड़ा तरीका कुछ नहीं होने वाला है किसी के पास। अब वही सारी बातें रह गई हैं जो 10 साल से चलती आ रही हैं। भाई घुमा फिरा के कोई ना कोई आपको चेप देगा, तो आपको ले लेनी है वो बातें और करोगे ऐसे ही उलझे रहोगे। तो कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हो, किसी और की देख रहे हो, एक बार देख लेना, समझ में आ गया कि भाई करना क्या। आप करना शुरू करना आपके ऊपर है, 10 वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपने शायद अगर इससे पहले भी कोई वीडियो देख रखी है तो मुझे लगता है इस वीडियो तक आने की जरूरत भी नहीं थी आपको वहां तक रुक जाना चाहिए था। ठीक है, आ गए हो तो इसको समझ लो और अभी से तैयारी कर लो, आगे जरूरत नहीं है देखने की। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि भैया आप कैसे अपनी एक फोकस्ड अप्रोच ले सकते हो कुछ ही सब्जेक्ट के ऊपर। आप सब पे जाओगे, फोकस डाइवर्ट होगा, आपको लगेगा कि ये नहीं तैयार हुआ है, वो नहीं तैयार हुआ है, बोझ रहेगा सिर पे। जब आपने सेलेक्ट इतने करे हैं तो आपको बस अपने 70 क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। चाहे आप इधर हो चाहे आप इधर हो, कोई सा भी आप पाला चुन लीजिए, आपको करने 70 क्वेश्चन ही तैयार है। उनमें से फोकस करो कि या तो 70 में से मैं 50 पे ले आया, 50 सही बोल रहा हूँ, 50 सही कैसे, मतलब नेगेटिव मार्किंग हटा के बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ आपने गलत भी करे होंगे, कुछ सही करे हैं, तो उसमें से नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट करने के बाद 50 तो बचेंगे। इतने बचाने पे आपको फोकस करना है। ये कब पता चलेगा? जब आप लोग करोगे मॉक। तो आपको लगातार मॉक भी लगाते हुए चलना है, जिसके बारे में अपनी अलग अलग वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि मॉक कैसे करनी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर फोकस करोगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको जाके देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।